मंडीदीप की नर्मदा कॉलोनी पिछले कई वर्षों से विवादों के साए में है। बताया जा रहा है कि करीब 5 साल पहले विकसित हुई इस कॉलोनी में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसान और बिल्डर के बीच जमीन को लेकर विवाद पिछले 3 साल से गौहरगंज एसडीएम कोर्ट में लंबित है। रहवासियों का आरोप है कि किसान ने कॉलोनी के मुख्य प्रवेश मार्ग के पास नाली खुदवाकर रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद कॉलोनी तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा है। लोग मजबूरी में कच्चे मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं, जो बारिश के कारण दलदल में बदल चुका है। कॉलोनी में रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार प्रशासन और एसडीएम कार्यालय में शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं निकला है। कि हम लोगों से जब प्लाट हमने खरीदे थे तो बिल्डर ने, खान साहब हैं जो भी हैं, उनने ये वादे किए थे कि रोड, नाली की सब सुविधा देंगे, चैम्बर है, मंदिर है, सब चीज़ की सुविधा देंगे। यहाँ के जो रहवासी हैं वो बहुत परेशान हैं। उनके घरों के सामने पानी भरा जा रहा है, बेचारे घर से निकल नहीं पा रहे हैं, इतनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यहाँ आए दिन सांप निकलते हैं, रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी भी इससे उससे लेके काम चला रहा है। सर, कलेक्टर जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो प्लाट तो लिए हैं, रजिस्ट्री उनने ही की है, अगर वो रजिस्ट्री नहीं करते तो यहाँ लोग प्लाट कैसे ले लेते। अब बच्चे इतने परेशानी का सामना उठा रहा है, स्कूल वाले बच्चे हैं, वैन नहीं आ पा रही हैं, सामने गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं और बहुत दूर गाड़ी खड़ी करना पड़ती हैं, तो आए लोगों की चोरियाँ भी हो रही हैं गाड़ी की। सर, अब वो इन मुसीबत से कैसे सामना करें। सब परेशानी जी है, ना तो रोड है और ना ही पानी की सुविधा है, ना ही लाइट की सुविधा है। हमसे जो है बिल्डर ने 60-60 हज़ार रुपये डेवलपमेंट चार्ज ले लिया है। फिर अब क्या हुआ? अब रास्ता भी बंद है, उसने जो है खेत वाले ने रास्ता बंद कर रखी है और ना ही इधर से निकल रहा है, पानी पूरे में भरा है। हमारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उधर ही रखी रही हैं। क्या समस्या और क्या समस्या पैदा हो रही है? इसकी शिकायत की है अभी तक कभी किसी को? शिकायत कलेक्टर साहब को शिकायत की है सर जो है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। हमारे लिए ना तो रोड की सुविधा दी गई है और ना पानी की, ना बिजली की। अब इसमें हमारे लिए बारिश हो रही है, बारिश के कारण कीड़े, कांटे, सांप रह नहीं पा रहे। इधर बच्चों को लेके रहते हैं, हम रात में निकल रहे, देखो आगे सांप कीड़ा घूम रहे, बच्चों को लेके कहाँ जाएं हम। इसके लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारे लिए लाइट की सुविधा हो। पानी के लिए तो ठीक है, हम टैंकर बुलवाते हैं तो टैंकर फंस जाते हैं, पानी नहीं आ रहा, हम क्या पी के जीवित रहेंगे बताइए। इसके अलावा हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हमारे लिए रोड का पहले व्यवस्था की जाए। इसके बाद पानी की तो ठीक है, हम इधर उधर से चला लेते हैं काम, अब ऊपर का बरस रहा है वही पी के काट लेंगे गुजारा, पर सब रोड की व्यवस्था हो जाए हमारे लिए। आने जाने के लिए बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब यही चाहते हैं कि हमारे लिए पूरी व्यवस्था हो जाए, पूरी ना हो पाए तो रोड तो पहले नंबर हो जाना चाहिए बस। ठीक है सर, यही परेशानी है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी। बच्चे देखे हम लेके हम घूम रहे हैं, चल रहे फिर रहे। सुबह ये पानी में कितने सांप थे, हमारे बच्चे खेल रहे थे, यदि ऐसे में काट लेते तो हमारे बच्चे को हम क्या करते, अस्पताल लेके घूमते कि हम यहाँ बैठते। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी कर करके हमने प्लाट लिया है, हमने कैसे कैसे करके हमने पैसे भरे हैं, हम भूखे पेट सोए हैं, रह रहे हैं, हमने यहाँ के पूरे पैसे भरे। वो यदि सुविधा यदि हमको नहीं मिलेगी ना तो फिर हम काय का हमने ये प्लाट लिया है, किस कर्म का है हमारा ये प्लाट है, ये गलती किसकी है? ऐसी थोड़ी ना हम जान रहे थे कि मतलब ये बनाएंगे हम तो ऐसा होएगा। अब हमारे लिए लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हमें कितनी मुसीबत भोग रहे हैं। हमारे बच्चे लिखाई पढ़ाई करने के हैं और यहाँ कीचड़ की वजह से निकल भी नहीं पा रहे, दरवाजे से भी बाहर नहीं आ पा रहे, क्या करेंगे हम? देखिए, नर्मदापुरम कॉलोनी जो है वो बगैर नियमों के और अनुमति के विकसित की गई कॉलोनी है, जिस पर बिल्डर ने सीधे किसान से ज़मीन लेकर प्लॉटिंग करी है। मैं खुद 2 बार कॉलोनी विज़िट कर चुका हूँ। जो रहवासी हैं, समय समय पर उनकी समस्याओं का निराकरण हमने किया है। जैसे बिजली नहीं थी तो बिजली की सप्लाई वहाँ पहुँचाई, नगर पालिका से टैंकर्स भी जब ज़रूरत होती वहाँ भेजते हैं। अभी बारिश के दृष्टिगत वहाँ कीचड़ की और आवागमन की समस्या है, तो यद्यपि अवैध कॉलोनी है लेकिन फिर भी नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए हमने सीएमओ साहब को बोला है कि एक बार वहाँ चेक कराएं और किस तरह से स्थितियाँ थोड़ी बहुत सुधारी जा सकती हैं। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करें। बिल्डर के द्वारा नाली खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया, सबसे मूल अभी समस्या ये है वहाँ की। वो मैं रेवेन्यू की टीम से भी दिखवा रहा हूँ। अभी RIO पटवारी जाएंगे कि ये किसने किया है, उसको यदि जानबूझकर किया है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
किसान और बिल्डर के बीच कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आम लोग कब तक इसकी कीमत चुकाते रहेंगे। क्या प्रशासन इन परिवारों को राहत दिलाएगा या फिर बारिश के पूरे मौसम में इन्हें ऐसे ही परेशानियों के बीच जीना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडीदीप से अमित दांगी की रिपोर्ट।